नमस्ते। आज का विषय है पेड़ पौधे। एक व्यक्ति को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि जब मैं पेड़ पौधे को रोता हुआ देखता हूं तो दिल मेरा घबरा जाता है। अजीबोगरीब बातें उन्होंने कही। पता नहीं वो पेड़ पौधे को रोते हुए कैसे देख लेते हैं। जो बकरे हैं, मुर्गे मुर्गियां हैं, जो खाने के जानवर या पंछी हैं, उनकी आंखें होती हैं। पेड़ पौधों की तो आंखें नहीं होती। तो जब वो इन जानवरों की आंखों में देखते हैं तो उन्हें दुख का एहसास नहीं होता, उन जानवरों के प्रति उनमें हमदर्दी नहीं होती। लेकिन पेड़ पौधों के आंखों में वो देखते हैं तो पेड़ पौधों को रोते हुए देखते हैं। ये अजीबोगरीब बात है ना। आपको पेड़ पौधों के प्रति अगर इतनी हमदर्दी है तो आप शाकाहारी बन जाइए। फिर वो कहते हैं कि शाकाहारी में तो पेड़ पौधे ही खत्म हो जाएंगे। अरे आप मूर्ख मत बनिए। आपको मालूम है 1 किलो चिकन को तैयार करने में, 1 किलो मुर्गे के मांस को तैयार करने में 15 किलो अनाज लगते हैं। आप तनिक विचार कीजिए, आप 1 किलो चावल खा रहे हैं, ठीक है, और 1 किलो मुर्गा खा रहे हैं। 1 किलो मुर्गा का मांस आप खाइए और 1 किलो चावल आप खाइए। 1 किलो चावल के लिए धान के कुछ पौधे को काटना पड़ा, कुछ पौधे को काटना पड़ा, कुछ पौधे काटे गए 1 किलो चावल के लिए। लेकिन 1 किलो मुर्गे के मांस को तैयार होने के लिए जो 15 किलो धान लगे, आप तनिक गंभीरता, थोड़ा दिमाग से सोचिए, थोड़ा दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए। 1 किलो चावल में तो कुछ ही धान के पौधे काटे गए, लेकिन 1 किलो मुर्गे के मांस को तैयार करने में 15 किलो जो धान लगते हैं, उतने सारे धान के पौधे को काटे गए। तो आप क्यों नहीं 1 किलो चावल ही खा लेते हैं, ताकि कम से कम धान के पौधे को काटने पड़े, कम से कम किसी भी पौधे को काटने पड़े। तो इस तरह से आप एक बकरे का 1 किलो मांस को तैयार करने में 30 किलो अन्न लगते हैं। तो आप एक बकरे को खा रहे हैं, अर्थात 30 किलो अन्न को खा रहे हैं। वो 30 किलो इन्हीं पेड़ पौधों से तैयार होकर आते हैं, इन्हीं पेड़ पौधों को काटने से हमें प्राप्त होते हैं। तो आप एक बकरे को खाएंगे, अर्थात 30 किलो अनाज को तैयार करने में जितने पेड़ पौधों की भूमिका थी, उन सबको आपने काट डाला, मार डाला। तो इस तरह से ना ही आप सिर्फ मांसाहारी होते हैं, आप वनस्पतियों को भी खा जाते हैं। आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं, ये अनजाने में होता है। लेकिन तनिक गंभीरता से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच मांसाहारी होना अधार्मिक है। आप सिर्फ पशु, जानवर, पंछियों को ही नहीं खा रहे, वनस्पतियों को भी साफ कर रहे हैं, उनको भी खा जा रहे हैं। तो बताइए हमारी स्थिति कैसी होगी। आप गंभीरता से विचार करें। आप समझदार हैं, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करें। मुझे दे विदा, कल फिर मिलने की आस में। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।